है। वेलकम दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने देख लिया था और ये हमारा क्लास 7 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यहाँ पर हम अभी सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक एक नियम के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने देख रहा हूँ। चलिए हमारा जो चैप्टर है 7G होगा। अभी इसके आगे वाले जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज को सूत्र के द्वारा कैसे हम निकालते हैं। मतलब चैप्टर 7 F में होगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7E चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने देख लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इधर 7G को। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 7G को। ठीक है, तो 7G में कुल 11 प्रश्न हैं। तो ये एक एक नियम द्वारा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना ज़्यादा होगा तो टाइम लगेगा। सो हम लोग इसको 2 पार्ट में देखेंगे। 1 से 6 प्रश्न आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर 7 से 11 5 प्रश्न कल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इससे जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने 3 एग्जांपल इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे तो बढ़िया होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं तो हम यहाँ पर अभी इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर, तो 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो एक एक नियम है, एक एक नियम में हम किसी सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बेसिक थिंग यूज करते हैं। मतलब जो इसकी शुरुआती जो कैलकुलेशन होती है, जो फार्मूला जो आपका आता है, फार्मूला जैसे भी आपको जो आया होता है उसको भी हम ड्राइव करते हैं ना, कहीं से फार्मूले को भी कहीं से लिखा जाता है, उसको भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम उसको भी सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये सवाल ये फार्मूला जैसा है। तो जो फार्मूला जो जिस बेस पे आता है ना, हम फार्मूला का जो मूल कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला तो बात की चीज़ हो गई, फार्मूला तो बस एक शॉर्टकट हो जाता है हमारे लिए कि वैल्यू रखो और आंसर लाओ। लेकिन यहाँ अभी नहीं है, 7th स्टैंडर्ड है, तो अभी हम बेसिक चीज़ देखेंगे, आगे चल के फार्मूला देखेंगे। ये आगे ही है, जस्ट चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आप हायर क्लासेस में चले गए होंगे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर ज़रूरत नहीं है वीडियो की तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिएगा। अगर लोग हैं ऐसे जो आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और बेल बटन को आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको उसको प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर, तो हम यहाँ पर लिख के चलते हैं। चलिए पहला सवाल है यहाँ पर, देखिए 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना और समझते भी हैं इसको कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो मूलधन है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर मूलधन बराबर जो है 500 रुपया है। और दर जो है, दर का मतलब होता है किस रेट से, किस दर से जो आपकी ब्याज की दर होगी, जो कि परसेंटेज में होगा। 10% वार्षिक, 5% वार्षिक, 4%, जो भी दर होगा वो होता है कि जिस दर से आपको वो ब्याज मिलेगा या आप देंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो आपको ब्याज की कैलकुलेशन होगा इसी दर से होगा। तो ये है 10% है, वार्षिक है तो आप वार्षिक यहाँ पर भी लिख लीजिए। और समय जितना है 2, ये इतना इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ें ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे, मूलधन, दर, समय। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा आप पेपर पे यूज करेंगे तो बढ़िया से नीचे से जाइएगा, एक लाइन में मत लिखिएगा। ठीक है, तो हम आपको बस यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक नियम में जब हम सॉल्व करते हैं तो एक एक नियम में हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो प्रतिशत पर जो दर दिया जाता है उसी पर हम एक वैल्यू मानते हैं। जैसे माना 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? अब ये जो 1 वर्ष का ब्याज आएगा हम इसी दर से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो 100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना आएगा? मतलब 100 रुपये का 10% कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। ठीक है, 100 रुपये का 10% 100 रुपये आता है। अब ये परसेंट कैसे निकालना है, इस हम लोग इसके पहले वाली जो वीडियोज़ हैं, पहले मतलब रिसेंट, पहले नहीं, चैप्टर 7 में भी और इसके पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिटेल किया है, जो परसेंटेज वाले जो थी चैप्टर उसमें। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? सिंपल है, यहाँ दिखा देता हूँ। कोई भी अगर परसेंटेज निकालना हो जितने भी अमाउंट का, अभी जो यहाँ पर है, तो आप सीधा लिखिए 100 रुपये का 10%, यही लिखा जाता है। तो 100 का मतलब होता है गुणा बॉड मास के अनुसार, और 10 होता है, और 10 गुणे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100। मतलब इसके परसेंट का जो मतलब होता है वो हम 100 में गणना करते हैं, तो वो उसका मतलब है 1/100। ठीक है, अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आप ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1000/100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, आ गया 10। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। चलिए, बीच बीच में हम लोग ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे। चलिए, 10 रुपये का, अच्छा 10 रुपये आ गया यहाँ पर। चलिए, अब 10 रुपया 100 रुपये पर हमने निकाल लिया, 10 रुपया आया, तो 1 रुपये, क्योंकि अब ठीक है ये इसलिए है, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 10/100। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 10/100। ये भी रुपया है। अब देखिए, लेकिन अभी और भी चीज़ें, अभी और इसको आसान बनाएंगे हम लोग। चलिए, 1 रुपये का, अब ये हमें ब्याज यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो होगा इसका 10/10 कट जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 रुपया। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का हमें क्या निकालना है? अब मिश्र धन, मिश्र धन निकालेंगे तभी हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो आपके पास क्या है यहाँ पर देखिए बराबर, तो आपके पास मूलधन क्या है? मूलधन जो है वो है हमारा 1 रुपया। यहाँ अभी इसकी बात कर रहा हूँ, अभी ये फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ। अभी ये 500 रुपये अभी भूल जाइए, 500 रुपये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आपको जो मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ, यही पैटर्न आगे जितने भी सवाल हैं इसमें, जो 5-6 सवाल हैं, या 5-6 नहीं बल्कि जो टोटल 11 सवाल हैं, सभी में यही यूज करना है। तो यहाँ आपका आ जाएगा मूलधन 1 प्लस ब्याज कितना है? 1/10। थोड़ा सिमट गया, लग रहा है पानी था, कोई नहीं, 1/10। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 10 के 10, ये गुणा होगा सामने, और उसके बाद जो ऊपर होता है अंश में वो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 11/10। 1 वर्ष का मिश्रधन आपको मिल चुका है। सेम इसी तरीके से 1 रुपये का कितने साल के लिए पूछा है? जितने साल के लिए पूछेगा उतना ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 साल का आपको मिल गया, 2 साल का पूछेगा जस्ट यही दुगुना हो जाएगा, 3 साल का पूछेगा जस्ट इसी का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना का मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपये का 2 वर्ष का
2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 11/10 गुणे 11/10 बराबर 11/10 का होल स्क्वायर। ये आपका मिश्र धन आ गया 2 वर्ष का। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला था हमें यहाँ पर मिल गया 11/10। अब क्या करना है? अब आपको अब इस 500 रुपये का निकालना है। चलिए, अतः 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन ये है, तो 500 रुपये का। देखिए, अभी 1 रुपये की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए एक बेसिक हमें चीज़ मिल गई है। अब जितने रुपए का पूछा जाएगा उतने का ही इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। ये हमारा अमाउंट है। अरे ब्याज है, जो भी ब्याज है ये मिश्रधन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अरे ब्याज नहीं, मिश्रधन है। ब्याज तो ये 11/10 था। ये जो होल स्क्वायर लग गया ये मिश्रधन है। गुणे कितने रुपए का? 500 रुपये का। चाहे आप पहले 500 गुणे 11/10 का होल स्क्वायर करिए, चाहे बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दिख रहा है ना अभी आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो ये 11/10, अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। 11/10 गुणे 11/10 गुणे 500 रुपया। अगर हम इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये, अगर हम पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 11 गुणे 11 121 होता है, और ये 500 का भी ऊपर ही गुणा होगा। गुणे 500 कर देता हूँ, और ये 10 हमें 100। देखिए 2 0 इससे कट जाएगा क्योंकि गुणा में है सारा। तो अब ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 क्या 5, 5 दूनी 10, फिर 5 क्या 5, 1 6, 605 रुपया। मिश्रधन कितना आ गया? अच्छा, ये आ जाएगा 500 रुपये का 2 वर्ष, इसमें एक का भी है। चलिए, 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 605 रुपया। हमें ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ये मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो बराबर 605 माइनस 500। ठीक है? ओहो सॉरी, काफ़ी देर से कट गया था। एक्चुअली मैं बोर्ड मेरा छोटा है ना, इस वजह से ध्यान नहीं जाता है। कैमरा के ऊपर लगा के रखा हूँ मैं। चलिए, मैं आपको यहाँ से फिर से समझा देता हूँ। चलिए, मैं आपको ये फिर से समझा देता हूँ। वो कैमरा पर ध्यान नहीं गया, वो मैंने नीचे लिख दिया था इसको। सो यहाँ पर देखिए आपको दिखा था 11/10 गुणे 11/10, ठीक है, गुणे 500। यहाँ तक समझ में आया है? चलिए, अब इसको हम निकालते हैं। ठीक है, 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना आ जाएगा आपका? 11 में 11 का गुणा किए तो 121 आ गया। गुणे ये 500 जो गुणांक में है ऊपर ही गुणा होगा 500, बटे 10 में 10 का गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, बराबर 605 आ गया। 605 कैसे आया? 2 0, 500 का 2 0 कट गया। अब ये 121 गुणे 5 हमने किया तो हमको मिल गया 605 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मूलधन यहाँ पर देखिए हमारा 500 रुपया है और मिश्रधन है 605 रुपया। तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटाते हैं, तो 605 रुपया माइनस 500 रुपया, तो बराबर ब्याज बराबर आ गया हमारा कितना? घट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 105 रुपया। ठीक है, चलिए, सिंपल था ये। अगर कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर सेम इसी वे में है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद भी लगा सकते हैं। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आप देखिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सिमिलर वे में है, बिल्कुल जैसा भी हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व किया है, और अब सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप खुद एक बार प्रयास करिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए मूलधन क्या है, देखिए हम मिटाया नहीं है तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। जो भी था हमारा मूलधन जो है 400 रुपया है, दर जो है अब 5% हो गया, और समय जो है वो 2 साल ही है। तो वो सवाल लगाने का तरीका क्या है, सेम वही है जैसे हम इसके पहले सॉल्व किए थे। चलिए तो माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, 5% निकालना है अभी। इसके पहले वाले में 10% था, तो 100 रुपये का 5% 5 रुपया, ठीक है। सॉल्व मैंने लगा के दिखाया था पहले वाले में, 100 रुपया, 100 का 10%, बस आपको लिखना है 100 का 10, अरे 5% है ना, 10% हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था, 5%, बस यही लिखना है। आप सॉल्व करना है, बॉड मास का नियम अप्लाई करिए यहाँ पर। 100 का मतलब गुणा होता है 5, और परसेंट तो होता है 1/100, ठीक है। चलिए गुणा कर दीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा 500/100, 2 जीरो 2 से कट गया, 5 आ गया, ठीक है। चलिए अभी देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। चलिए 1 रुपये का निकालते हैं, यूनिट पे लेके आते हैं। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5/100। तो ये हो जाएगा, अभी कट जाएगा, ये कटेगा कुछ, तो हम इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 के 5, और ये हो जाएगा 20, 1/20 रुपया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अब हो चुका है 1/20, सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। तो ये 1 रुपये के यूनिट में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 1 रुपया है, 1, ब्याज कितना है 1/20, 1/20 बराबर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 क्या 20, 1 21, 21/20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, मिश्रधन आ गया। चलिए कितने साल का, 2 साल का मिश्रधन निकालना है, तो 2 साल तक का फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। 3 साल का पूछेगा तो 3 साल, अब इसके बाद हम डायरेक्ट जनरेट करेंगे। 5 साल का पूछेगा तो यहीं पर 5 साल का जनरेट करेंगे, और कैसे जनरेट होगा यह भी देखते हैं। अब इसके पहले देख लिए थे। चलिए 1 रुपये का 2 वर्ष पूछा गया है ना, तो 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन 2 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का कितना है 21/20, 2 वर्ष का निकालना है, फिर एक बार गुणा करिए 21/20, 3 वर्ष का पूछेगा तो फिर गुणा करिए, 4 बार पूछेगा, फिर 5 साल पूछेगा तो 5 बार गुणा करिए, यही सेम अमाउंट का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। चलिए अब आते हैं मेन चीज़ पर। हमारे पास फार्मूला मिल चुका है, 400 रुपये का पूछा जा रहा है, तो अब आ जाएंगे यहाँ पर 4। अच्छा यहाँ पर साइन लगा सकते हैं आप, इसलिए वही लगेगा, चाहे आप लिखिए चाहे लगाइए। 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन कितना आएगा, पहले तो 1 वर्ष का इतना है, तो 400 गुणे 21 गुणे 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 वर्ष का निकालना है ना, तो 2 वर्ष का हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब जितना भी अमाउंट पूछे वो हम इसमें गुणा कर देंगे, चाहे 400 पूछे, चाहे 500, 1000, जो भी बोलेगा हम इसमें गुणा कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखें, ठीक है। 1 मिनट नीचे ही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20,
इसको सिंप्लीफाई कर ले देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 400 गुणे 21 गुणे 21। अभी पूरा नहीं कर रहे हैं, अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400। ठीक है, सिंपल यहाँ पर। तो अब ये 400 और ये 400 खत्म हो गया, बचा क्या, 21 गुणे 21 बराबर 441 रुपया। क्या आ गया, ये मिश्र धन, हमें मिश्र धन मिल चुका। चलिए लिख देते हैं पूरा ही, 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन मिल चुका है। तो अभी हमें ब्याज निकालना था। ठीक है, मिश्र धन तो आ गया हमारा, अगर पूछा होता मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करिए तो हमारा पहला सवाल आ गया। लेकिन हमारा अभी जो सवाल है इसके आगे वाला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज हमें निकालना है तो मूलधन को हम मिश्र धन में से घटा देंगे। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 441 माइनस 400 बराबर 41 रुपया। ठीक है, 41 रुपया हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, देखिए ये सॉल्व करने का बस सिंपल ही आपको बस लिखना है लॉजिक। देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, एक एक नियम वो एक बेसिक चीज़ है जहाँ से हमारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने फार्मूला भी बनाया था। अब फार्मूला क्या था, देखिए यही है फार्मूला, ये जो आपने अभी सॉल्व किया यहाँ पर ना, ये 1 + 1/20 यही है फार्मूला। हम इसी में बस P और A, P बराबर A गुणा कर देते हैं यहाँ पर, जो भी हमारा यहाँ पर बनता है। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना होता है तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम क्या फार्मूला कर देते हैं यहाँ पर, जस्ट A चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P, प्रिंसिपल से जो भी होता है बस उसमें हम गुणा कर देते हैं ये, और गुणा हमारा हो जाता है जो फार्मूला आएगा उसमें जो भी अभी जिसमें जो भी ये आ रहा है 21/20 आ रहा है तो 21/20 करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 आपका जो भी आएगा यहाँ पर, ये फिक्स नहीं होता यहाँ पर, जो परसेंटेज जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, जो भी पावर n होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, खैर इसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी फार्मूला की तो बात ही नहीं करना है, हमें तो फार्मूला से पहले की चीज़ देखनी है। ये फार्मूला को जनरेट करने से पहले की चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी उम्मीद है इस वाले में आपका कुछ डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा अगर पहले वाले क्वेश्चन में होगा। चलिए सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं और उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी कोई ऐसा डाउट है इसमें जो कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें यहाँ पर 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। अभी इसके पहले वाले में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज देखा था, अभी आज क्या है, अरे मतलब अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आज नहीं, आज तो हम सारा देख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं, एक स्टेप और कमी है। ठीक है, ब्याज पूछेगा तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। चलिए मूलधन देखिए यहाँ पर क्या है, 1000 रुपया हो गया। तो 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, अब ये मिश्र धन हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, चलिए मूलधन 1000 रुपया है, जो अमाउंट दिया जाता है, दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, समय 3 वर्ष है। चलिए माना लॉजिक वही लगेगा, सेम चीज़ वही रहेगा, जो हम वहाँ 2 स्क्वायर कर रहे थे अब यहाँ क्यूब हो जाएगा। माना 100 रुपये का, चलिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं सिंबल, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये का 10% वार्षिक है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया। इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100, ये बटे में हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो 1/10 रुपये।
अब मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 1 रुपया है। अभी ये 1000 रुपये अभी छोड़ दीजिए, अभी फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो 1 प्लस, चलिए मैं लिख दे, ठीक है बता दे रहा हूँ, 1 प्लस 1/10। ये क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज अभी हमने निकाला ना 1/10, तो 1/10। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 21 11/10 ये आ जाएगा रुपए। क्या? ब्याज है ये क्या हो गया? ब्याज। 1 वर्ष का मिश्र धन, अरे सॉरी, ब्याज जो है 1/10 है। अब 1 वर्ष का मिश्र धन हम लोगों ने निकाला है, वो है 11/10 रुपया। 1 साल का, अभी 3 साल का निकालना है। अभी इसके पहले वालों में जो क्वेश्चन था उसमें 2 साल पूछा जा रहा था, तो हम ₹1 का 3 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 साल, 2 साल, 3 साल बराबर 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, मिल गया आपका 3 वर्ष का मिश्र धन मिल गया, 1 रुपये का मिल गया 10% की ब्याज की दर से। आप 1000 का निकाल लीजिए। चलिए 1000 का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा? इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। देखिए आप 3 वर्ष का मिश्र धन तो आपको निकला ही है, 1 रुपये का निकला है। अगर 500 पूछ रहा था 500 का गुणा करिए, अगर 1000 पूछ रहा है तो 1000 का गुणा करिए। तो 1000 गुणे ब्याज, अरे मिश्र धन जो था ये हमने आपको निकाल लिया, तो 11/10 का होल क्यूब, ये 3 साल का है। तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो 1000, 1 मिनट दिख रहा है ना? ठीक है, मैं पहले से ही कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा। चलिए 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो 1000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 1000 हो जाएगा। 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 1000। 3 0 3 0 इससे कट जाएगा, मतलब 1000 का 1000 से कट गया। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, चलिए वहाँ नहीं, नीचे ही लिख लेते हैं। तो 11 गुणे 11 गुणे 11, अगर हम ये करते हैं तो हमको मिलता है ये 1331 रुपया। ठीक है, 1331। कुछ गलत लिखा गया क्या? सही लिखाया था, थोड़ा सा बना नहीं था बढ़िया से। 1331 अब अच्छा लग रहा है। तो क्या है ये? मिश्र धन। तो 1000 का 3 वर्ष का मिश्र धन 1331, यही हमारा सलूशन है। इसमें ब्याज नहीं निकालना है, हमको मिश्र धन ही बताना था। अगर मिश्र धन पूछेगा तो 1 स्टेप कम हो जाएगा, ब्याज में 1 स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, अगर हमारा आंसर तो यहीं तक आ गया। ठीक है, अगर ब्याज पूछेगा तो आपको चक्रवृद्धि, अगर ब्याज पूछा जाता है तो ब्याज के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन माइनस मूलधन, 1331 माइनस 1000 रुपये है, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 घट जाएगा इसमें, 331। ठीक है, 331 माइनस कर देंगे 1000, ये क्या आ गया? ब्याज। हमारा आंसर यही है 1331। ये मिश्र धन ही पूछा गया था हमको से, ये है मिश्र धन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उम्मीद है इसमें आपको कुछ और क्लियर हुआ होगा सवाल को कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सेम जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन है, बस अमाउंट बदल गया। 1000 की जगह पे 8000 रुपया हो गया है, बस और कुछ नहीं। आप चाहें तो खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का।
ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको यही नियम से सॉल्व करना है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर भी लिख दिया हूँ मैं, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। मूलधन जो हो गया आपका 8,000 हो गया, दर है 10% है, समय 3 वर्ष है। तो माना 100 रुपये का, चलिए 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 रुपये आएगा। तो इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर, तो 10/100 कट जाएगा, तो 1/10 रुपये। तो ये आ गया यूनिट का जो ब्याज है वो हमें यहाँ पर मिल गया 1/10। चूँकि चूँकि नहीं, इसीलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्या, मिश्र धन। तो 1 रुपये, अभी फार्मूला और भी है, अभी इसको और आगे जनरेट करेंगे फार्मूला। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन, मेन तो यही है मिश्र धन, पूरा लिख दो, ठीक है लिख दिया मैंने मिश्र धन। अब क्या होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है 1 रुपया, 8,000 नहीं है, अभी फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको। तो ये 10% के ब्याज पे और 3 साल के ब्याज पे मैं यहाँ पे मतलब 10% के अनुसार और 3 साल के अनुसार हम यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो ये मूलधन हो गया 1 प्लस ब्याज, ब्याज ये है ऊपर 1/10, तो 1/10 सॉल्व किया कितना आ जाएगा, जैसे कि 11/10। ठीक है, ये आ गया हमारा मिश्र धन। कितने साल का, 1 साल का। चलिए कितने साल का पूछा जा रहा है यहाँ पर, 3 साल का। तो अब हम डायरेक्ट 1 रुपये का, अब हम 3 साल का डायरेक्ट निकालेंगे, 2 साल फिर 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, अब यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 बराबर 11/10 का होल क्यूब। ये आ गया हमारा मिश्र धन। 3 साल का मिश्र धन यहाँ पर आ गया 1 रुपये का, 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 11/10 का होल क्यूब। आपसे पूछा जाएगा 8,000, तो 8,000 का गुणा कर दीजिए इसी में। तो 8,000 हम निकाल लिए, तो 8,000 का 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 8,000 गुणे ये कितना है, तो 11/10 का होल क्यूब। चाहे आप पहले कर लीजिए, चाहे मतलब 11/10 को पहले लिखिए, चाहे इसको करिए, तो वही हो गया 8,000 का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये 8,000 गुणे, थोड़ा सा इसको मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ, मतलब सिम वही है चीज़ है, बस थोड़ा सा और बढ़िया से, ताकि और आपको डाउट अगर मन में हो तो वो भी क्लियर हो जाए। चलिए मेरा कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, बहुत ही जुगाड़ से मैं आपको ये वीडियो देता हूँ ट्यूशन की तरह। चलिए हमारा क्या था यहाँ पर, तो जो मिश्र धन है 3 वर्ष का मिश्र धन है वो है हमारा 11/10 का होल क्यूब, गुणे कितने का करना है, 8,000 का करना है, तो 8,000 लिखेंगे यहाँ पर। 10,000 पूछेगा तो 10,000 करेंगे। 3 साल का मिश्र धन हमको तो पता है, मिश्र धन गुणे जितना भी अमाउंट, 1 रुपया पूछा था तो यहाँ पर भी 1 रुपया था यहाँ पर, लेकिन हमने लिखा ना, तो 1 रुपये का कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से हमने यहाँ पर 1 रुपया नहीं लिखते हैं।
ठीक है, बेसिक। लेकिन यहाँ पर 1 रुपये का जो बेसिक फार्मूला चलता है वो यही है। तो यहाँ पर गुणे 1 है, 1 का मतलब जो भी गुणा होगा उतना ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब 1 रुपये की जगह पर 8,000 हो गया, तो हमने यहाँ पर 8,000 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको गुणा करते हैं, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 8,000। अभी दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है, इसलिए मैं अभी ठीक है, इतने में हो जाएगा मेरा। तो बराबर हमने यहाँ पर किया, गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर का वैसे ही भी छोड़ देते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 8, ये भी ऊपर ही गुणा हो जाएगा बटे 1,000। 1,000 कहाँ से आया? 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 30 कट गया। अभी आ गया ये 11 गुणे 11 गुणे 11। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था, 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होगा? तो ये होगा 1,331 रुपया गुणे 8 बराबर, चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर, 8 क्या 8 हो जाएगा, फिर 8 तिरिक 24, 4 में आएगा 2, फिर 8 तिरिक 24, फिर 2 हासिल था, 24 2 26, फिर हासिल है 2, फिर 8 क्या 8 और 2 10, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मिश्र धन आ गया। तो आंसर आ गया हमारा बराबर यहाँ पर, चलिए इसको छोड़ देते हैं, नीचे ही लिख देता हूँ इसको, 10,648। ठीक है, 10,648। ये क्या है? 8,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन। इसमें भी देखिए ब्याज नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है। चलिए आगे देख ही लेते हैं कि स्टेप, अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाता तो हमारा क्या आता? तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 10,648 माइनस 8,000 घटा दीजिए। आप आंसर कमेंट में बताइएगा कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो 10,648 है, तो 8,000 उसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आप इसको बताइएगा। इतना तो घटा लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब 5वां क्वेश्चन है। 3,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, सेम प्रश्न है, सेम चीज़ है। हाँ, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ है जो हम लोग अभी निकाल ही रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए दोनों पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 8,000 की जगह पे 3,000 हो गया है, बस। आप भी चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 इसको बना देता हूँ। ठीक है, सिमिलर वे में है, सेम जैसे भी इसके पहले हम लोगों ने देखा था 8,000 का, बस यहाँ अमाउंट 3,000 हो गया। 3,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दोनों लिखा गया है। ठीक है, ऊपर वाले वीडियो में हम दोनों कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमें बताना सिर्फ मिश्र धन था, ये तीसरे और चौथे में। चलिए अभी 5वें प्रश्न में हमें दोनों चीज़ निकालनी है। चलिए देखते हैं, सवाल हमने यहाँ पर लिख भी रखा हुआ है। चलिए इसी तरीके से, माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10% है, तो 10 रुपया, और फिर इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 10/100, 1 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10। अतः चलिए 1 रुपये का ब्याज आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1 रुपया, और ब्याज कितना है? 1/10, तो बराबर 1 गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 11/10। चलिए अब मिश्र धन 3 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 रुपये का
एक वर्ष का मिश्र धन आ गया, तो 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 11/10, 3 साल है तो 3 बार गुणा करेंगे, बराबर 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्चुअल अमाउंट पे। तो 3000 का, यहाँ पे 3000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 11/10 का होल क्यूब गुणे कितने का पूछा गया, 3000। 3 वर्ष का मिश्र धन तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है ना, 1 रुपये के हिसाब से। जब 1 रुपये का हमें पता है तो जितने का पूछेगा उतने का गुणा कर देंगे इसमें। 3000 पूछा तो 3000 का गुणा कर दिए, सॉल्व करेंगे तो ठीक है, अभी इतने में हो जाएगा। तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 3000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का कर लेते हैं वैसे ही, गुणे 3000 बटे 1000, ये 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 0 3 0 कट जाएगा तो बचेगा वहाँ पर 3। चलिए तो काट के यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 1000 से 3 बार कटा तो ये 1 बार 3, तो ये आ जाएगा आपका 11 गुणे 11 गुणे कितना आ जाएगा, 1331 गुणे 3 बराबर, बराबर यहीं कर देता हूँ, 3 के 3, 3 3 9, 3 9, 3 के 3, ये आ जाएगा आपका। ये क्या है, मिश्र धन है ये। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया, ये आ गया 3993 रुपया। चलिए चक्रवृद्धि, ये एक आंसर हो गया, ये आंसर 1 हो गया। चलिए ब्याज, दूसरा आंसर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर, मिश्रधन कितना 3993 माइनस 3000 मूलधन था, तो ये आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा, घट जाएगा इसमें 3000, तो 993 रुपया। ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है 3993 और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 993। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और इसमें देखिए कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अपने हिसाब से मैं जो जितना समझा सका हमने बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो शुरू के 1 और 2 थे उनके जैसा है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, और ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक। चलिए देखिए, माना ये कैसे मिट गया, माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आएगा, 100 रुपये का 5% है तो 5 रुपया, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5/100 बराबर 1 पर कट जाएगा, आ जाएगा 20, 1/20 रुपया। ठीक है, तो ये ब्याज हमको मिल गया यूनिट पर 1 रुपये पे। चलिए मिश्र धन निकालते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का
मिश्र धन, तो मिश्र धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 1 रुपया है प्लस ब्याज 1/20, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये 1 प्लस 1/20 है, तो ये बराबर आ जाएगा 21/20 रुपया। तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 21/20 गुणे 21/20, 1 साल 2 साल बराबर 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मिश्रधन मिल गया। 2 वर्ष का मिश्रधन 1 रुपये के यूनिट बेस पे हमको मिल गया, 1 रुपये पर मिल गया। हमें निकालना है 1600 रुपये पे, तो 1600 का गुणा करेंगे उसमें, तो 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21/20 का होल स्क्वायर। ये 1 रुपये के हिसाब से है, तो कि जितने भी रुपए का चाहिए तो आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर 1600। चलिए इसके आगे देखते हैं यहाँ पर, तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 1600, तो ये आ जाएगा आपका 21 गुणे 21 गुणे 1600 बेटे 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 4 क्या 4, 4 चौक 1600, 4 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 4, ठीक है, बस ये इतना आएगा। तो मिश्रधन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर मिश्रधन आपका, तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 21 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 441, तो 441 गुणे 4 बराबर 4 क्या 4, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 17, ठीक है, इतना आ जाएगा। यह आ जाएगा मिश्र धन। चलिए ब्याज हमें निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 1764 माइनस 1600, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 164, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ब्याज। ये है मिश्र धन, 0 लगा दिया तो ठीक है। ये मिश्र धन है, ये ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, और हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक से, ओहो मेरा कट गया था क्या यहाँ तक, ठीक है देख लीजिए। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक तो सही था 1764 तक का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो ये मिश्रधन 1764 है, माइनस 1600 किया, 164 रुपये हमको यहाँ पर आंसर मिल गया, जो कि ये ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ये है और ये 1764 मिश्रधन था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये 1 से लेकर 6 तक। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स सब मुझसे दूर हो गए हैं, अभी तो काफ़ी दिन से मैं शुरू किया हूँ, बीच बीच में हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लोकेशन चेंजिंग हो जाती है तो दिक्कत होता है फिर से सेटअप करना। अभी फिर से चेंज होने वाला है, इस शुरुआत होता नहीं है, तब से कुछ दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है। कोई नहीं, हमारी वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी, कोशिश करूँगा बीच में कोई इंटरप्शन ना आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।